नमस्कार भाइयों बहनों, माई सेल्फ रविंद्र जहांगीर एंड वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। आरएससीबी जेईएन के अंदर तगड़ी वैकेंसीज आके रखी हैं। आपके अदर स्टेट के बच्चे भी अलाउड हैं, साथ ही साथ जो एज का रिलैक्सेशन है भाई वो भी उन्होंने तगड़ा बढ़ा दिया, जो बाकी एग्जामिनेशन में कमी देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, सिलेबस के अंदर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। एंड एक राज तो पेपर पैटर्न के अंदर भी है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। यार यहां पे इस पेपर पैटर्न के अंदर दो पार्ट होंगे आपके, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर तगड़ी चीज छुपी हुई है कि भाई 60 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, जो जनरली देखा नहीं जाता है। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है, तो मतलब टेक्निकल आपका यदि अच्छा है तो इस एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पार्ट बी में भी एक राज छुपा हुआ है कि भाई जैसे जनरली एक सिमेट्रिकल वे में सब आपके डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, पर ऐसा है नहीं। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टोटल मिला के 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। बट यहां पे जो 36 मार्क्स का जो यहां पे राजस्थान का जीके जीएस है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो 60 मिनट्स के लिए होंगे दोनों पेपर, 60 मतलब टोटल 120 मिनट्स के लिए पेपर होंगे। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब इसमें अच्छा करने के लिए आपको प्रीवियस सिनेरियो को समझना जरूरी है। देखो बच्चे, मेल एंड फीमेल का डियर सेम ही तरीके का था। मैं कुछ डेटा लेके आया हूं क्योंकि इस बार सिनेरियो थोड़े चेंज भी हो सकते हैं, और इसमें नॉन टीएसपी एंड टीएसपी करके भी है। मैं नॉन टीएसपी का लेके आया एक जनरल आइडिया लगाने के लिए कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था। यदि यहां पे थोड़ा मोटा मोटी आप चेक करेंगे तो एक चीज तो आपको पता चल रही है कि आरबी यूएनएल ले लो या जेबी यूएनएल ले लो या जेडीबी यूएनएल ले लो, तीनों के अंदर जो कट ऑफ गए हैं जनरल के वो 135 को क्रॉस कर गया है। तो 137.75, इसके अंदर भी 141 और जनरल का 138.25 जेडीबी यूएनएल के अंदर। सिमिलरली आप देखेंगे ओबीसी 134, 139 इसके अंदर तो और बढ़ गया, और 136। ऐसे ही एससी कैटेगरी 123, 126 एंड 124। ऐसे ही एसटी कैटेगरी 123, 130 एंड 124। ईडब्ल्यूएस लगभग आपका हमेशा ओबीसी के आसपास रहता है। ईडब्ल्यूएस 130, 139 एंड 132। एमबीसी मतलब 118, 123 एंड 121। तो यार इस तरीके का कट ऑफ सिनेरियो रहा है, और अच्छी खासी वैकेंसीज है, बंपर वैकेंसीज है। जयपुर के अंदर भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है ना, और अच्छी जगह पे है इसकी लोकेशंस, ठीक है। तो ये रहे कट ऑफ। इससे एक चीज तो बच्चों आपको समझ जानी चाहिए कि आप यदि अपना सेफ स्कोर डिसाइड करना चाहते हैं तो वो तो आपको कैसे भी करके 145 प्लस ही टारगेट रखें। टारगेट अपना है ना 145 प्लस ही रखें, इससे ज्यादा रख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, आउट ऑफ 200। क्लियर? पर ये अचीव कैसे होगा, तो मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पे बात करने वाला हूं। ये सेम तरीके का क्राइटेरिया है जो मैंने आपको यहां पे ऊपर बताया, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया, यहां पे वैसे दिया हुआ है जो उसकी ओरिजिनल पीडीएफ थी। यहां पे मैंने कई सब्जेक्ट को एक साथ एनालिसिस किए जो प्रीवियस पेपर्स थे। 2021 में लास्ट पेपर हुआ था और उसके अंदर मैंने कुछ चीजें निकाली हैं। यदि आप बच्चे यहां पे देखोगे इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स होते हैं उसमें अंदर में ये गोले लगा के रखे हैं, एक्चुअली मैं काउंट किया पूरा, तो लगभग 11 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। यदि एसएससी जेई का आपने लेक्चर और उसके एसएससी जेई के अपने एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करके हैं तो बहुत हेल्प होगी। पावर सिस्टम की बात करें तो लगभग 12 क्वेश्चंस के आसपास है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें तो लगभग 8 क्वेश्चंस के आसपास आएगा। ये अप्रोक्सीमेट आप मानिए, ठीक है। ये जो जितने भी डॉट्स लगे हैं वो एक पेपर को पकड़ के, दो पेपर को पकड़ के उनका एवरेज निकाल के डॉट्स लगाए मैंने। तो अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आप +-1 जरूर लेके चलिएगा, तो हल्का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए मेजरमेंट यदि हम लोग बात करें तो 6 क्वेश्चन तक प्रीवियस 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। यूटिलाइजेशन में भी 4, कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1 क्वेश्चन, ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जिससे लोग आजकल एचपीसीएल के एग्जाम में देखने को मिलता है, बाकी एग्जाम में तो देखने को भी नहीं मिल रहा। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मटेरियल में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी सुपर कंडक्टिंग के बेस पे, और आपके पैरामैग्नेटिक होगा, क्यूरी टेम्परेचर होगा, ऐसे पे बहुत पूछे जा रहे हैं। डिजिटल एंड माइक्रो कंट्रोलर पे 2 क्वेश्चन, एक माइक्रो कंट्रोलर एक डिजिटल से, बेसिक क्वेश्चन था। सिग्नल सिस्टम पे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ऑल एंड ओवर आप समझिए, मैं यदि सबको कैटेगराइज करता हूं, सबको जोड़ता हूं, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं फील हो रही कि भाई आपका लगभग यूटिलाइजेशन तक ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, 12-12-24 और ये आपका 8-32 के आसपास मान लीजिए, और 32-6 38 और 38-4 लगभग 42। आप मान लीजिए कि लगभग आप 40 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 60
तो यहीं से हैंडल कर डाल रहे। आप 45 भी मान के रखिए, इससे ज्यादा ही आएगा। ये हैं कोर सब्जेक्ट्स, और ये जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इवन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो ये है सिनेरियो पूरे सब्जेक्ट का। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि बेसिक सर्किट्स के अंदर भी क्वेश्चन ट्रांजिएंट से ज्यादा नहीं पूछे गए थे, ठीक है। बट पावर सिस्टम की बात करूं तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो, ठीक है। हर एक टॉपिक से उन्होंने हर एक चीज कवर की है। अब क्वेश्चन का कैसा है उसमें है कि भाई आपका स्टेबिलिटी के भी है, उससे भी क्वेश्चन, फॉल्ट के बेस पे भी, स्विच गैप प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। केबल से तो मोस्टली आपको क्वेश्चन दिख ही जाते हैं, तो लगभग पावर सिस्टम को तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, कहीं से भी आ सकता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में ज्यादातर जो कंसेंट्रेट किया है वो इंडक्शन, आपका ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मशीन। सिंक्रोनस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन लगभग पूछा गया था उससे। मेजरमेंट में आपको लगभग सब पढ़ना है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मतलब मीडियम सब्जेक्ट बोलते हैं, ज्यादा टफ लेवल नहीं जाता, बट इसमें चीजें बहुत सारी पढ़ने को होती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें पावर से रिलेटेड, एनर्जी मीटर से रिलेटेड, सीआरओ से रिलेटेड, आपके एरर से रिलेटेड, और बाकी एग्जामिनेशन में भी इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछाते हैं। या फिर आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के जो बेसिक कनेक्शंस होते हैं, एमीटर का एक्सटेंशन करना है, वोल्ट मीटर का एक्सटेंशन करना है, तो वहां से पूछ सकते हैं। यूटिलाइजेशन में आई रूल्स में इसके अंदर डाल दिया वैसे, पर यूटिलाइजेशन में आपका वेल्डिंग हो गया, हीटिंग हो गया, इल्यूमिनेशन पे हर बार बनता है। और आजकल जो नए पैटर्न पे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ट्रैक्शन के बेस पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। बाकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड हैं, उनके डायोड करंट पे कैसे ऑपरेट होते हैं, वो सर्किट्स कैसे होते हैं, क्लिपर, क्लैंपर, एनालॉग में यदि हम लोग थोड़ा अंदर जाए तो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है डियर। तो इसलिए बिल्कुल जीरो से इसको स्टार्ट करिएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एक आध क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आईजीबीटी के ऊपर था, ठीक है। ईएमएफटी पे आपके गॉसेस लॉ, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और दूसरा जो उसके इक्वेशंस होती है ना, रिलेशन की, गॉस लॉ की ये इक्वेशन है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बहुत इंटरेस्टिंग सा, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वो उसका क्या रिलेशन होगा, कंडक्टर के अंदर जा रहा है, किसी लूप के अंदर जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं बहुत सारे। इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पे क्वेश्चंस, उसकी परमिटिविटी पे क्वेश्चन, परमेबिलिटी पे क्वेश्चंस, ये सब आपको है छोटे छोटे आपको फंडामेंटल ध्यान रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हीटिंग से कौन सा मटेरियल किस में चेंज हो जाता है, इस पे भी पूछते हैं। जैसे आपका क्यूरी टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना अधिकतर टाइम पूछे गए। सुपर कंडक्टिव हो गया, कंडक्टर हो गया, उसके जो करंट डेंसिटी, इन सब के रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इन सब के जो रिलेशन है वो फॉर्मूले भी आपको रटे हुए होने चाहिए। तो ऐसे पे बहुत ज्यादा पूछता है। माइक्रो कंट्रोलर से ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछता, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो यू कैन स्किप। पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उस पर हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, है ना। तो कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप में भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उसके पहले के जितने भी सब चैप्टर्स हैं वो सब पूरे पूछे जाते हैं। सिग्नल सिस्टम में भी आपको लगभग बेसिक लेवल पे आपको जाना है, ज्यादा इन डेप्थ गेट एग्जाम लेवल पे नहीं जाना है। तो आपको पूरा सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिया कि 40 प्लस क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ 60 यहां से पूछे जाना है। तो 40 इंटू 2 यदि एक्यूरेसी पूरी मेंटेन रखते हैं तो आपके लगभग 80 मार्क्स तो यहां से अचीव हो जाते हैं। और सेफ स्कोर मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि यू हैव टू मेक योर माइंड लाइक दैट कि 145 प्लस कैसे भी स्कोर करें, तभी जाके इसमें आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मतलब एक अच्छा पद मिलेगा और सिलेक्शन 100% श्योरिटी भी रहेगी। और आईबीपीएस करा रहा है एग्जामिनेशन, तो पक्का आपके रिजल्ट भी बहुत जल्दी लग जाएंगे। एक्सपेक्टेड यदि मैं एग्जाम डेट की बात करूं बच्चों, तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आप मान लीजिए 3 मंथ्स तो मान के रखिए। मतलब आपको जो भी टारगेट रखना है वो आपका 90 डेज के अकॉर्डिंग आपको टारगेट बनाना है, इससे ज्यादा मत बनाइए, अदरवाइज आप खुद परेशान हो जाएंगे, है ना। तो 90 डेज का पूरा बना के रखिए, बढ़िया तैयारी शुरू करिए। कुछ भी लगे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। एंड यदि आपको कहीं पे भी लगता है कि भाई 90 दिन में आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते, हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, फटाफट जाके आप उन कोर्सेज से भी इनरोल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कुछ भी लगेगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।